हम आ गए हैं आपके प्यारे एजुकेटर अभिषेक गुप्ता आपके सामने अर्धवार्षिक पेपर रसायन विज्ञान क्लास 12 का ये पेपर लेकर। प्यारे बच्चों, अगर से उठाकर लाए हैं एग्जामिनेशन हॉल में से, किसी को बताना मत। तो चलिए, आप तो अपना ही हो। अगर आप क्लास 12 बोर्ड में चाहे प्री बोर्ड हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो उसमें गर्दा उड़ाना चाहते हो, यानी कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान, जी हाँ रसायन विज्ञान के इस पेपर को डिस्कस करेंगे। कहने को तो ये एक अर्धवार्षिक पेपर है, लेकिन इतना मस्त पेपर है प्यारे बच्चों, जो कि आपको इसमें से 100% कह सकता हूं मैं, आपको 2-4 क्वेश्चन आपको प्री बोर्ड एग्जाम बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। पूरा एक्सप्लेनेशन किया है, पूरा एनालिसिस किया है इस पेपर का, और पोस्टमार्टम आप सभी जानते हो हम कर ही देते। तो चलिए, आप पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं वीडियो को, एक बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि एक छोटा सा लाइक आप जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे आप नए हो तो आपको पता है सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं, क्लास 11, 12, 9, 10 किसी भी क्लास का हो। ओके, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। हाँ तो स्टूडेंट, जो आपका रसायन विज्ञान का पेपर है, इसी के साथ दोस्तों आपका एक भौतिक विज्ञान का भी पेपर था। यहाँ पर इसका भी डिस्कशन हमने कर दिया है। आप देखना चाहते हो भौतिक विज्ञान के पेपर को, बहुत इंपॉर्टेंट ये पेपर था, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो आप उस एनालिसिस पोस्टमार्टम वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहला तबाही क्वेश्चन था जो बच्चों को बहुत ही कंफ्यूज किया, और बता रहे 70% से ज्यादा बच्चों ने इसको गलत कर दिया। यहाँ पर जिसका पेपर लिया उसने भी यही गलत टिक लगाया हुआ है। देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो हम जब वेगुत चालकता, विशिष्ट चालकता को जब हम पढ़ते हैं ना प्यारे बच्चों, तभी हम पढ़ते हैं कि जो हमारी विशिष्ट चालकता होती है वह किसके समानुपाती होती है प्यारे बच्चों, वह हमारी व्युत्क्रमानुपाती होती है तनुता के। किसके? तनुता के व्युत्क्रमानुपाती होती है हमारी विशिष्ट चालकता। यानी कि अगर आप तनुता बढ़ा रहे हो ना, तो आपकी विशिष्ट चालकता प्यारे बच्चों हमेशा घटती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट था। बस बच्चों ने डिफिनेशन याद किया था, लेकिन ये चीज पढ़े नहीं थे, तो यहाँ पर 2 नंबर यहाँ बच्चों का जय हिंद हो गया। तो उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसी जलीय विजयन का कवचनांक सर्वाधिक होगा। देखो दोस्तों, कवचनांक हमारा उसी का सर्वाधिक होगा जिसका आई फैक्टर क्या हो दोस्तों, वह ज्यादा हो। आई फैक्टर का सब खेल होता है। आई फैक्टर जिसका ज्यादा होगा, वांट ऑफ फैक्टर वही हमारा ज्यादा, उसका कवचनांक दोस्तों ज्यादा होगा। देखो यहाँ पर ग्लूकोज का तो आई फैक्टर दोस्तों होता ही नहीं, क्योंकि ये आयन में टूटता ही नहीं है। अगर NaCl की बात करें तो इसका आई फैक्टर होता है, ये आयन में टूटता है 2 आयन में, तो 2 होगा इसका। ये देखोगे ये CaCl2 यानी इसका आई फैक्टर 3 होगा, क्योंकि 2 Cl 1 कैल्शियम टूटेगा, 3 होगा। इसका बात करें तो आई फैक्टर इसका हम नहीं लेते हैं। तो इसमें देखो आई फैक्टर सबसे ज्यादा है, यही हमारे इसी का कवचनांक सबसे ज्यादा होगा प्यारे बच्चों। सेकंड आगे बढ़ते हैं, नोस्ट हमारा है कि धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है, तो हमें बताना जो ऑक्सीकृत हो जाता है सरलता से, तो आप सभी को पता होगा एल्युमिनियम हमारा सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है। अपनी सक्रियता श्रेणी पड़ी होगी दोस्तों, एल्युमिनियम हमारा असरलता से ऑक्सीकृत होता है। उसके बाद है शुद्ध जल का मोलरता क्या होती है। अब कई बच्चे इसको रट के जाते हैं कि शुद्ध जल की मोलरता आएगा पेपर में, डायरेक्ट हम ये वाला 55.55 मानेंगे, लेकिन हम आपको बताते आखिर यही क्यों आता है। अब देखो मोलरता क्या होती है हमारी, नंबर्स ऑफ मोल बटे में दोस्तों 1 लीटर आयतन। यानी कि अगर 1 लीटर आयतन लेंगे तो उसमें जल की दोस्तों मात्रा कितनी होगी। आप कहोगे सर 1000 ग्राम, 1 लीटर का मतलब है दोस्तों 100 ml, और ml कहीं ना कहीं जल के लिए बात करें तो ये ग्राम ही के ही बराबर होता है जल की बात करें। ओके, तो यही इसका मतलब है कि 1 लीटर में आपका दोस्तों 1000 ग्राम जल होंगे। तो इसकी नंबर्स ऑफ मोल अगर आप निकालोगे तो आप करोगे 1000 बटे में दोस्तों 18 से डिवाइड करोगे, जो कि आपका 55.55 कहीं आएगा। यही आपकी मोलरता हो, और यही आपका दोस्त जो निकल कर आता है, यही आपकी मोलरता होती है। इस तरह निकल कर आता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि किसी अभिक्रिया के वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान है। यानी किसी भी अभिक्रिया का जो वेग आप लिख रहे हो, वेग एवं वेग स्थिरांक की जो इकाई आती है वो समान होती है। तो ऐसा कब होता है जब तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह दोस्तों आपका होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो हमारा वेग होता है हम क्या लिखते हैं, वेग हमारा डायरेक्टली बराबर होता है वेग स्थिरांक के, वेग स्थिरांक के, यानी कि वेग आपका बराबर है वेग स्थिरांक के, वेग आपका वेग स्थिरांक के, तो इकाई भी दोस्तों इसकी वेग स्थिरांक के बराबर हो जाती है। इसलिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ही दोस्तों यह वेग स्थिरांक एवं वेग का दोस्तों इकाई समान होता है। उसके बाद 5वां है कि क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे जब ऑक्सीकृत होकर बनाता है। तो जो हमारा क्लोरोफॉर्म होता है, जो क्लोरोफॉर्म होता है आपको पढ़ा होगा उसका सूत्र, वो होता है आपका CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म। अब जब इसको ऑक्सीडाइज करते हो, इसको ऑक्सीजन जब दोगे ना, तो ये क्या बनाता है, फॉस्फीन बनाता है। क्या बनाता है, फॉस्फीन। ओके, फॉस्फीन बनाता है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन का
विशिष्ट चालकता क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। ओके, तो इसका आंसर आप देख लीजिए कि विशिष्ट चालकता, यह चालकता हमारी क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात विशिष्ट चालकता क्या है प्यारे बच्चों, जो हमारी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। विशिष्ट प्रतिरोध किसे बोलते हैं भाई, रो को बोलते हैं। इसी का जब 1/, लोगे तो इसी को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता बोलते हैं। ये हमारा 1/, रो होता है और यही हमने बताया था प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखकर कि यही हमारा 1/तनुता के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है प्यारे बच्चों। ओके, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन का नियम आपको लिखना पूछा ही जाता है। तो देखो राउल्ट का नियम जो होता है यहाँ पर में लिखा हुआ है कि यदि किसी शुद्ध विलायक में हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ को जब मिला देते हैं ना, तो जो प्राप्त विलयन होता है ना, तो उसका जो वाष्प दाब होता है ना, वह कम हो जाता है। देखो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, एक अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी हो जाना किसी चीज में। तो यहाँ से भी समझ में आता है किसी वाष्प दाब मिला है तो दोस्तों उसका वाष्प दाब क्या हो जाए, शुद्ध विलायक के सापेक्ष कम हो जाए। तो इसी को हम राउल्ट का नाम का वाष्प दाब का अवनमन का नियम कहते हैं, जिसका सूत्र ये होता है, यहाँ पर जो एक्स बी होता है वो आपका होता है विलों का मोल अंश, जो हमारा पी नॉट होता है, यह पी नॉट है, ये होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और पी होता है वो होता है हमारा दोस्तों जो आपका विलयन प्राप्त है ना, जो आपको प्राप्त विलयन है उसका वाष्प दाब होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, क्या है वेग स्थिरांक, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है। देखो अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है ना, जब भी आप कोई अभिक्रिया का वेग लिखते हो, वेग आप लिखते हो तो आप कहते हो वेग बराबर है किसी ए एवं कोई बी है हमारा उसके समानुपाती है। तो वेग का जैसे ही आप समानुपाती का चिन्ह हटाते हो तो आप एक बराबर का लगाते हो और इसके साथ एक नियतांक लगाते हो, कहते हो कि समानुपाती का चिन्ह हटा, एक कांस्टेंट लग गया। और यही जो कांस्टेंट होता है ना, हम जब पढ़ते हैं यही कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक बोलते हैं। अगर इसका भी आपको लिखना है दोस्तों परिभाषा एग्जाम में, तो आप इस तरह लिख देना कि यही चीज़ है, आप पढ़ सकते हो। ओके, उसके बाद आगे देखेंगे, पूछा है फ्रैंकलस्टाइन अभिक्रिया किसे कहते हैं, फ्रैंकलस्टाइन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ओके, तो ये अभिक्रिया एक होती है दोस्तों, जब हम क्लोरो एल्केन से आइडो एल्केन बनाते हैं तो उस कैसे बनाते हैं उसी को ही हम बोलते हैं फ्रैंकलस्टाइन अभिक्रिया। जैसे ये देखो RCl, ये क्या है, क्लोरो एल्केन है, और ये क्या है, आइडो एल्केन है। यानी क्लोरो एल्केन से आइडो एल्केन बनाने की जो विधि होती है, जब हम NaI मिलाते हैं एसीटोन की उपस्थिति में तो हमारा आइडो एल्केन मिलता है, और इसी को हम बोलते हैं फ्रैंकलस्टाइन अभिक्रिया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पूछा है तीसरे में कि इतना ग्राम आपका सोडियम क्लोराइड है जिसको हमने 200 ml जल में क्या किया है, घोला है। ओके, तो घोलने के बाद हम आपसे पूछा है, हमने घोल दिया तो बताओ जो आपका प्राप्त विलयन है उसकी प्यारे बच्चों मोलरता की गणना हमें करनी है। तो कैसे करेंगे आइए दिखा देते हैं आपको। मोलरता आप सभी को पता है, इसमें तो बताने वाली कोई बात है ही नहीं। आप कहोगे सर आपका जो विलयन का भार आपको दिया है वो कितना है, 5.85 है। ओके, आपको जो क्या है विलयन दोस्तों, सोडियम क्लोराइड है, और इसका अणु भार आप सभी जानते हो कितना होता है, 58.5। ओके, और विलयन का दोस्तों जो आयतन है वो कितना है, 200 ml, जिसको आप लिख सकते हो 0.2 लीटर। ओके, तो मोलरता हमसे पूछा है मोलरता, तो मोलरता आपकी क्या हो जाएगी, सिंपली नंबर्स ऑफ मोल अपॉन में विलयन का आयतन, नंबर्स ऑफ मोल की गणना करेंगे तो 5.85 अपॉन में अणु भार रखेंगे 58.5 और बटे में आयतन रखेंगे 0.2, और इसको हल करेंगे ना प्यारे बच्चों तो आपका आ जाएगा 0.02 मोलरता आ जाएगी यही आपकी। ओके, उसके बाद आपके सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि कुलराउस का नियम समझाइए एवं 2 अनुप्रयोग भी आपको लिखना है। तो कुलराउस का नियम बहुत ही आसान होता है प्यारे बच्चों, जब भी हम कोई अभिक्रिया लिखते हैं जैसे Na आपका Cl, ये टूटेगा तो अब क्या बनाएगा सर, Na प्लस बनाएगा एवं Cl माइनस बनाएगा। तो हम इसकी सहायता से, कुलराउस के नियम की सहायता से हम इसका दोस्तों क्या कर सकते हैं ना, लैम्डा m अनंत सांद्रता पर दोस्तों मोलर चालकता का जो मान होता है वह उसके आयनों के, उसके जो आयन है उसकी मोलर चालकता के दोस्तों सम के बराबर होता है। यही कुलराउस का नियम हमारा कहता है प्यारे बच्चों। ये प्लस वाले का, ये Cl माइनस आयन का जो सम होगा अनंत सांद्रता पर मोलर चालकता होगा, वही NaCl की मोलर चालकता दोस्तों होगी। ओके, यही आपका नियम है, आपके सामने भी प्रकट हो गया है, नोट कर ले। उसके बाद है यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दोस्तों आधा भाग 50% जो है वो 10 मिनट में पूर्ण होता है। इसी अभिक्रिया का जो 80% भाग है ना वो कितने समय में होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार था, काफी बच्चे ने इसे छोड़ दिया, लेकिन आपको बताते कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि क्या है, प्रथम है, और कहा गया है कि आधा भाग मतलब कि टी हाफ आपको दिया है कि टी हाफ जो है किसी भी प्रथम कोटि अभिक्रिया का वो 10 मिनट है। आपसे पूछा है जब अभिक्रिया दोस्तों 80% खत्म हो जाएगी, 80% जब खत्म हो जाएगी तो
उसमें खत्म होने में कितना समय लगेगा वो आपसे पूछा है। तो टी हाफ से आप क्या निकाल सकते हो सर, कांस्टेंट निकाल सकते हो जो कि आपका 0.693 अपॉन में दोस्तों टी हाफ रखोगे यहाँ पर 10 मिनट तो आपको निकल मिलेगा। यहाँ से के का मान आ गया। फिर यहाँ से दोस्तों आपको एक और काम करना होगा, जो समय होगा वो प्रथम अभिक्रिया कोटि के हिसाब से के बराबर 2.303 अपॉन में के लॉग ऑफ दोस्तों यहाँ पर ए नॉट अपॉन में दोस्तों ए फाइनल। ओके, ये होता है फॉर्मूला। के का मान आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर उसके बाद लॉग के यहाँ पर जो होगा ये ए नॉट आपका दोस्तों, यहाँ पर आप ए नॉट आपका दोस्तों क्या है, यहाँ पर सी मान लो, इसको सी मान लो, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों सी माइनस का 0.8। ओके, क्योंकि 80% जब खत्म हो जाएगा तो फाइनली दोस्तों आपका इतना आपका बचेगा 0.2 सी। ओके, इतना आपका बचेगा फाइनल में। तो इसी को दोस्तों अनुपात दोगे तो 3 से सी कट गया, ये आपका जाएगा 2.303 लॉग ऑफ यहाँ पर दोस्तों 1/0.2। ओके, तो यहाँ से तो ऐसा ही आप क्या करोगे, के का मान इसके नीचे रखोगे और लॉग ऑफ यहाँ पर क्या था 1/0.2 था, तो पॉइंट रहे यहाँ 0 बढ़ा तो 2 से कितने बार में गया 5 बार में, तो लॉग ऑफ 5 यहाँ पर लिखेंगे हम, और बाकी उसी तरह। और के का मान आपको यहाँ से निकाल कर यहाँ पर रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और अप्रोक्सीमेटली जहाँ तक हम बताएं ये आपका 23 या 22 के लगभग आपका आएगा। ओके, ठीक है, आपको सॉल्व करना है, बाकी हमने मेथड आपको बता दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था ना, ये इस प्रकार था कि मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या है तथा इलेक्ट्रॉन विभव ई तथा मानक इलेक्ट्रॉन विभव ई नॉट में संबंध बताइए प्यारे बच्चों। ओके, तो कुछ खास क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही आसान था। यहाँ पर आपको संबंध पहले पूछा है एक क्वेश्चन में, और दूसरा क्वेश्चन में आपको बताना है मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या है। ओके, तो जो आपका मानक इलेक्ट्रॉन विभव होता है, मानक इलेक्ट्रॉन विभव सिंपली आपका बस क्या है, बहुत आसान है दोस्तों। जब हम क्या करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर एवं 1 एटीएम दाब पर किसी भी दोस्तों इलेक्ट्रोड का, किसी इलेक्ट्रोड के बीच में दोस्तों, इलेक्ट्रोडों के बीच में जो विभव का अंतर है अगर हम निकालते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड पोटेंशियल बोलते हैं प्यारे बच्चों, यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं सिंपली। ओके, अब संबंध पूछा है तो संबंध हम दोस्तों नर्स का समीकरण लिख सकते हैं। यहाँ पर नर्स का जो समीकरण होता है प्यारे बच्चों सिंपली वह यहाँ पर आप लिख दे हुए ई बराबर आपका होता है ए नॉट ऑफ कुछ आपका होता है यहाँ पर, ये नर्स समीकरण आपको लिखना है, आपको संबंध भी मिल जाएगा, ये क्वेश्चन भी खत्म। ओके, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर एल्कोहल तथा के आई की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं करते। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हमने डाला हुआ है, ये क्वेश्चन आपको ढूंढ कर निकालना है, हमें पता है, लेकिन आपको ढूंढ कर आपको इसका आंसर करना है प्यारे बच्चों, गूगल से करो या बुक से। ओके, ये आज का होमवर्क रहा आपका। उसके बाद 5वां में दोस्तों लास्ट है मोल अंश क्या है, विद्युत चालकता क्या है, अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में क्या अंतर है, एवं वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है। ओके, दोनों सभी चीजें हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मोल अंश आखिर हमारा होता क्या है। तो मोल अंश आपको पता होगा, बहुत ही आसान है, सिंपली किसी भी घटक का दोस्तों विलयन में, किसी भी घटक का प्यारे बच्चों मोल अंश क्या होता है, उस घटक की मोलों की संख्या तथा उस विलयन में जितने भी चीजें हैं उनकी मोलों की संख्या के अनुपात को ही मोल अंश कहते हैं। यानी अगर हम मोल अंश की बात करें तो उसे काई से दिखाते हैं, तो काई बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, जैसे एक विलयन है आपका, उसमें ए है एवं बी है, तो अगर हमने आपसे पूछा ए का मोल अंश बताओ, ए का आप काई बताओ यानी मोल अंश बताओ, तो आप क्या लिखोगे, ए की मोलों की संख्या बटे में उस विलयन में ए एवं बी है उनकी कुल मोलों की संख्या। ओके, यही हो गया मोल अंश। अब विद्युत जो चालकता होती है प्यारे बच्चों, वो क्या होती है, आप लिखोगे दोस्तों किसी भी चालक के प्रतिरोध के वृत्त क्रमानुपाती को ही हम विद्युत चालकता कहते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में क्या अंतर होता है, तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं प्यारे बच्चों। अब देखो वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया एक हमारा समीकरण होता है, अभिक्रिया का एक समीकरण होता है जो यहाँ पर आपको लिखना था। सिंपली यहाँ आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आप क्या लेते हो ना, हेलो एरिन लेते हो, हेलो एरिन, वो भी एक नहीं 2 हेलो एरिन लेते हो प्यारे बच्चों, यानी कि बेंजीन से डायरेक्ट कोई आपका हेलोजन परमाणु जुड़ा हो, वो भी 2 ऐसे परमाणु लेते हैं हम। ओके, एक और हम यहाँ पर बनाते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी एक हमने हेलोजन जोड़ दिया, और इसकी अभी इन दोनों की अभिक्रिया हम कराते हैं किससे, 2 परमाणु लेते हैं सोडियम का, उससे कराते हैं। उससे होता क्या है ना, ये X निकल जाता है, ये X निकल जाता है, और किससे मिल जाता है, इस सोडियम से आकर जुड़ जाता है। तो क्या बनाता है यहाँ पर प्यारे बच्चों, 2 NaX बनाता है, और यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है वह ड्राई ईथर की उपस्थिति में होता है। ओके, और साथ ही साथ देखो यहाँ से X निकला, यहाँ से X निकला, तो बेंजीन के यहाँ से परमाणु 2 निकले, और ये बेंजीन यहाँ पर आपस में, ये दोनों आपस में यहाँ से इस तरह जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपका यहाँ पर इस तरह हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, एक यहाँ से और आपका इस तरह यहाँ से बेंजीन आपके जुड़ गए, और इसको हम क्या बोलते हैं, बाई
फेनॉल आपका बोलते हैं। ओके, क्योंकि दो फेनॉल परमाणु आपस में जुड़े हैं यहाँ पर एक्स एक्स जब निकल गया है। ठीक है, तो ये है आपका वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है आपका पूरा पेपर समाप्त होता है प्यारे बच्चों। इस पेपर का पूरा पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और फिजिक्स का जो पेपर है इसका डिस्कशन वीडियो आप एनालाइजिंग पोस्टमार्टम वीडियो आप देखना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन। और चैनल को हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा ऐसी पोस्टमार्टम वीडियोस के लिए। हम मिलेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहें।